तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन ने विनी को अपने बेड के ब्लैंकेट से पूरी तरीके से लपेट दिया था। तब विनी बहुत ही गुस्से में कहती कि बुरे प्रिंस तुम मुझे इस तरह से अपने कमरे से नहीं निकाल सकते, जिस पर सेवन अब विनी को लेकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। तब ये चीफ सेवन के पास आते हुए कहता है कि लॉर्ड हमें खबर मिली है कि आपकी इस पैलेस में वी फैमिली के लोगों ने किसी को जासूसी करने के लिए भेजा है, इसीलिए मेरे ख्याल से सिर्फ आज के लिए आप विनी को अपने पास ही रख लीजिए और कल जब प्रिंसेस विनी का कमरा पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो वहीं पे रहेगी। जिस पर विनी भी चीफ की बातों को सुन के प्लीज कहती है। तब सेवन भी अब विनी को लेके अपने कमरे की ओर जाने लगता है और फिर अपने बेड पे विनी को रखते हुए कहता है ठीक है बस आज के लिए तुम यहाँ पे सो सकती हो। जिस पर विनी चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं मैं कल भी यहीं पे सोऊंगी। और अब कुछ देर बीतने के बाद सेवन अपने कमरे से बाहर निकलकर इस चीफ के पास आते हुए कहता है कि क्या हुआ आप अभी तक सोए क्यों नहीं। तब ये चीफ कहता है कि मेरे मालिक वो बच्ची अभी बहुत ही छोटी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी आपको उसे खुद से इस तरह से अलग करना चाहिए, क्योंकि आपके अलावा तो किसी से खेलती भी नहीं है। जिस पर सेवन कहता है किसी बात को तो मुझे भी डर है कि अगर मैं किसी दिन बैटलफील्ड से ना लौटूं तो फिर मेरी मूंगफली खुद को कैसे संभालेगी, इसीलिए मैं उससे अब धीरे धीरे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं उससे जितना दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझसे और भी ज्यादा अटैच होती जा रही है। तब ये चीफ कहता है कि मेरे मालिक आप दोबारा कभी ऐसा मत बोलिएगा कि आप बैटलफील्ड से नहीं लौटेंगे, क्योंकि आप गॉड ऑफ डेथ सेवन प्रिंस एनसी है जिन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लाइफ के एंड तक मुझे कंपनी देंगे। जिस पर सेवन भी ओके कह के तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। तब ये चीफ अपने मन में कहता है कि मेरे लॉर्ड भगवान करे कि मेरी उम्र भी आपको ही लग जाए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर यन के पैलेस में ये तीनों प्रिंस भी पहुंचे हुए थे। और अब प्रिंस लावियंसु से कहता है कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि फादर हमारे साम्राज्य के बॉर्डर को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला करने वाले हैं। तब यंसु कहता है कि ब्रदर आप बस देखते जाइए कि मैं क्या करता हूँ। और फिर यंसु अपने मन में हंसते हुए कहता है कि आज तो मैं किसी तरह से सेवन को बॉर्डर में भेज के रहूंगा, जिसके बाद वो वहीं पे उलझा रहेगा और यहाँ पे मैं यन पैलेस में राज करूंगा। जिस पर यंसु की ऐसी हंसी देखकर सेवन को भी पता चल जाता है कि ये हमेशा की तरह आज भी जरूर कुछ 3-5 करेगा। तब इधर लाव कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज यंसु के साथ जरूर कुछ बुरा होगा। जिस पर अब एम्परर यन कहता है कि मैंने तुम तीनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम तीनों को यन फैमिली के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालना है, जो कि मिलिट्री, मनी और बिजनेस है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो मिलिट्री विभाग को चूज करेगा उसे यन फैमिली से ज्यादा बॉर्डर में भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हमारे बॉर्डर में घुसपैठियों का कुछ ज्यादा ही आतंक है। तो इसलिए अब बताओ कि आखिर तुम तीनों में से किसे कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। तब यंसु कहता है फादर अगर हम इसे खुद से चूज करें तो फिर ये अनफेयर होगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जो डिपार्टमेंट चाहिए वो ब्रदर सेवन को भी चाहिए, इसीलिए क्यों नहीं इस फैसले को हम किस्मत पे छोड़ दे। जिस पर एम्परर यन कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब यंसु अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए कहता है कि जाओ उस चक्री को लेके आओ। जिस पर ये गार्ड भी तुरंत इस चीज को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तब यंसु इस चीज से कपड़ा हटाते हुए कहता है कि फादर इस चक्री में तीनों डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और हम में से एक एक आके इस चक्री को घुमाएगा, जिसके बाद जिसके लक में जो डिपार्टमेंट आएगा उसे वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करना ही होगा। जिसे सुनकर एम्परर यन कहता है कि वेरी गुड यंसु, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम वाकई में अब दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हो। और फिर एम्परर कहता है कि चलो इस खेल को शुरू करो। तब सेवन पीछे से कहता है कि फादर मेरे ख्याल से हमें किस्मत पे नहीं बल्कि अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखना चाहिए, इसीलिए मेरे ख्याल से चक्री घुमाने से अच्छा है कि हम तीनों इस घूमते हुए चक्री पे निशाना लगाए, जिससे ये होगा कि जो ज्यादा केपेबल होगा वो अपने फेवरेट डिपार्टमेंट को चूज कर सकता है। जिस पर यंसु बहुत ही भड़कते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये आइडिया मेरा इसलिए रूल भी मेरा ही होगा। तब एम्परर यन कहता है कि यंसु सेवन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लोग अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखना चाहिए। जिस पर सेवन यंसु को धनुष देते हुए कहता है कि लो पहले तुम ट्राई करो, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये आइडिया तुम्हारा ही था। तब यंसु भी धनुष को लेते हुए कहता है कि हाँ दो मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ। और ये कहकर यंसु धनुष में बिना तीर लगाए ही खींचने लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर में धनुष के बस धागे को ही खींच के थक जाता है। जिस पर सेवन कहता है कि क्या हो यंसु, तुम तो बस इतने में ही थक गए। तब यंसु वापिस से सेवन को धनुष देते हुए कहता है कि लो पहले तुम ट्राई करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे फेवरेट डिपार्टमेंट को अचीव कर लूं। जिस पर सेवन इस चक्री के पास आगे इसे घुमाने के लिए कहता है। तब ये गार्ड भी चक्री को घुमा देता है, जिस पर सेवन भी अब अपनी कमान में तीर को चढ़ाता है और फिर इस चक्री में शूट कर देता है। तब इतना देखते ही सारे लोग हिल जाते हैं, क्योंकि सेवन ने सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट मनी डिपार्टमेंट को चूज किया था, यानी अब सेवन को यन पैलेस से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। जिसे देखकर अब यंसु को हार्ट अटैक आने लगते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो उसे चाहिए था। और प्रिंस लाव यंसु से कहता है कि छोटे भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम्हें बॉर्डर में भी रहना पड़े तो मैं फादर से कह के वहीं पे तुम्हारे लिए एक पैलेस बनवा दूंगा। तब यंसु प्रिंस लाव की गोद में रोते हुए कहता है कि बड़े भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे किसी भी हालत में बैटलफील्ड में नहीं जाना है। जिस पर तभी यहाँ पे एक गार्ड सेवन के पास आते हुए कहता है कि लॉर्ड हमें खबर मिली कि क्वीन फैमिली के 5वें प्रिंस ने वी फैमिली के साथ हाथ मिला के हमारे खिलाफ कुछ बहुत ही बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। तब इतना सुनते ही सेवन यंसु और लाव के पास जाता है, जहाँ पर यंसु सेवन को देखकर बहुत ही गुस्से में कहता है कि अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। तब सेवन कहता है कि यंसु क्या तुम डिपार्टमेंट्स को चेंज करना चाहोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मिलिट्री डिपार्टमेंट को संभाल पाओगे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये शिव विनी की स्कूल बैग में सारी जरूरी चीजों को रखते हुए कह रहा था कि फाइनली कल से हमारी गुड़िया स्कूल जाएगी। जिस पर विनी जैसे बाहर की ओर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि पेड़ से उसे कोई देख रही है,
जो विनी की देखते ही तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाती है। तब विनी अपनी आंखों को पोंछते हुए कहती है कि क्या वहाँ पे कोई था, और अब हमें पता चलता है कि ये तो वी फैमिली की प्रिंसेस है जो किसी वजह से विनी की भी जासूसी कर रही थी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बच्ची आपस में बात कर रही थी कि आज से वो सर्वेंट भी हमारे साथ पढ़ने आएगी, लेकिन वो तो इस स्कूल में पोछा मारने के लायक भी नहीं है। और फिर ये बच्ची अपनी सेविका से कहती है जा तुम मेरे लिए थोड़ी मिट्टी लेके आओ। तभी सेविका भी इस बच्ची के लिए मिट्टी लेके आ जाती है, जिस पर अब ये बच्ची रेडी होती हुई कहती है कि आने दो उसे, मैं भी आज उसे एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। और अब कुछ ही देर में ये लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तब ये लड़की विनी को देखते हुए कहती है कि चलो अब जल्दी से आ भी जाओ। लेकिन जैसे इस बच्ची की नजर प्रिंस 7 के ऊपर पड़ती है तो फिर इस बच्ची के एकदम से हाव भाव बदल जाते हैं। और फिर ये बच्ची थर्ड प्रिंस और फर्स्ट प्रिंस को देखते हुए कहती है कि आखिर वो लड़की है कौन जो उसके लिए 3-3 प्रिंस आए हैं। जिसके बाद स्कूल के सारे बच्चे इन तीनों प्रिंस के सामने झुक जाते हैं और इन्हें ग्रेट करते हुए सबका वेलकम करते हैं। तब प्रिंस लाव कहता है कि प्यारी बच्चियों चलो उठ जाओ, देखो आज से तुम लोग साथ हमारी प्यारी विनी भी पढ़ेगी, इसीलिए क्लास में एक दूसरे से कभी भी मत झगड़ना। जिस पर अब विनी कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तब 7 कहता है कि रुक जाओ, और फिर 7 कहता है कि चलो तुम्हारे पास जितनी भी खतरनाक चीज है वो मुझे दे दो। तब विनी ना चाहते हुए आग जलाने वाले स्टोन को दे देती है, जिस पर 7 कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। तब इतना सुनते विनी तुरंत ही दौड़ के स्कूल में जाने लगती है, जिस पर प्रिंस लाव पीछे से कहता है कि प्यारी गुड़िया पढ़ने में ध्यान देना और क्लास में यसु की तरह कुछ भी छिप छिप के मत खाना। जिस पर अब हम इस आदमी को देखते हैं जो कि छिप छिप के ये सब देखते हुए कह रहा था कि आखिर ये विनी इन लोगों के साथ इतना ज्यादा खुश कैसे है, क्या उसे नहीं पता कि इन लोगों ने उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। और फिर ये आदमी एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये विनी येन फैमिली के खात्मे का कारण बनेगी। और अब इधर हम विनी को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के पढ़ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे ये बच्ची आती हुई कहती है कि आज तुम्हारा यहाँ पे पहला दिन है, इसलिए तुम्हें हमें कोई प्रीशियस आइटम देना होगा। तब ये सुनकर विनी कुछ सोचते हुए कहती है कि वेट ए मिनट। और फिर विनी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है, जिसके बाद विनी इस लड़की को कुछ देते हुए कहती है कि अपना हाथ आगे करो। तब ये लड़की भी बिल्कुल वैसा ही करती है, जिस पर अब विनी इस लड़की के हाथ में वो प्रीशियस आइटम रख देती है जो कि एक डरावना कीड़ा था। तब इस कीड़े को देखते इन बच्चियों का खून सूख जाता है, जिस पर अब विनी अकेले इन सारी बच्चियों को बहुत ही अच्छे से मजा चखाती है। और अब ऐसे कुछ देर बीतने के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर सारे पेरेंट्स सब अपने बच्चों को घर ले जाने लगते हैं। तब विनी यहीं पे चुपचाप बैठ के इन बच्चियों को उनकी माँ के साथ जाते हुए देखती है, जिस पर तभी यहाँ पे ये आदमी अब विनी के सामने आ जाता है। तब इस आदमी को देखते हुए विनी कहती है कि 5th ब्रदर ये तो आप है। जिस पर ये आदमी कहता है कि विनी मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मुझे पहचान लिया, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करती है। तब अपनी मदर के बारे में सुनते विनी कहती है कि क्या आपको मेरी मदर ने भेजा है, यानी कि आपको पता है कि मेरी मदर अभी कहाँ पे है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।